साल 2026 भारत के लिए एक ऐसा साल जिसने दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक समझौतों में से एक यूरोपीय संघ के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसे मदर ऑफ आवर डील्स कहा गया। भारत और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को 27 जनवरी को अंतिम रूप दिया गया। इस ट्रेड डील के तहत व्यापार लागतें घटेंगी, नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और खासकर छात्रों के लिए यूरोप में पढ़ाई और उसके बाद काम करने की संभावनाएं पहले से कहीं और अधिक आसान होंगी। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वहीं अब इस डील के बाद भारत से प्रेरित भारत का एक साक्षरता दर में सबसे उत्तम राज्य केरल में एक बड़ा बदलाव हुआ है, एक सामाजिक परिवर्तन जिसका असर धीरे धीरे पूरे देश में पड़ सकता है। साल 2025 के रिपोर्ट के अनुसार केरल साक्षरता दर में पिछड़ गया था, जिसके चलते अब केरल सरकार ने बजट में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया है और कहा जा रहा है कि अब सरकार राज्य में क्लास PG से लेकर ग्रेजुएशन तक के छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। पहले राज्य में मुफ्त शिक्षा केवल कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए थी, जो अब बढ़ाकर स्नातक तक के छात्र छात्राओं के लिए कर दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत में मुफ्त शिक्षा की शुरुआत हो चुकी है? तो बता दें कि केरल ने इसकी मुहिम छेड़ दी है और भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने मुफ्त शिक्षा के लिए बजट जारी किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या दुनिया के भी देशों में मुफ्त शिक्षा मिलती है? तो जर्नलिस्ट कैफे की रिपोर्ट में कहा गया है हाँ, क्योंकि दुनिया के 6 देश ऐसे हैं जहां सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में छात्र और छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जिसमें जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय देश शामिल हैं। इन देशों में सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और संस्थानों में छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यूरोपीय देशों में मुफ्त शिक्षा विदेशी छात्र छात्राओं को भी दी जाती है। शिक्षा को पूरी तरह या लगभग मुफ्त प्रदान करते हैं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, क्यूबा और ब्राज़ील में भी उच्च शिक्षा मुफ्त है, जबकि विशेष रूप से स्वीडन में केवल यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए शिक्षा मुफ्त है, जबकि अन्य देशों में कम फीस पर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। तो बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई डील के बाद केरल की फ्री शिक्षा पहल दोनों ही हमें एक नई दिशा दिखा रहे हैं, जहां वैश्विक अवसर और स्थानीय नीति मिलकर युवाओं के सपनों को आकार देते हैं। अब देखना यह होता है कि केरल की यह मुहिम कितनी असरदार होती है। क्या केरल से सीख लेकर भारत के अन्य राज्य भी मुफ्त शिक्षा को बढ़ावा देते हैं या नहीं? क्योंकि भारत में लगातार मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की मांग काफ़ी लंबे समय से उठ रही है, तो अब इसकी शुरुआत भी भारत के केरल राज्य से हो चुकी है। अब देखना यह होता है कि इसका दूसरे राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है।